ये बहुत साल पहले की बात है। इच्छाधारी नागिन वो गांव में बुरी शक्तियों को रोकने के लिए रात भर घूमती थी। आदत के कारण वो रात भी घूमते हुए उसे बहुत भूख लगी और वो अपने आसपास देखने लगी। पास में उसको एक फल की दुकान मिली। वहाँ पे तरबूजों को देख के इच्छाधारी नागिन बहुत खुश हुई। उनको खा के अपनी भूख मिटाने के लिए वो वहाँ जा पहुँची। आहा, ये तरबूज कितने अच्छे हैं। मैं इन्हें खा के अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कह के वहाँ पे थोड़े तरबूज उठा के उसने खाना शुरू किया। ये तरबूज बहुत मीठे हैं। मैं इन्हें और नहीं खा सकते। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन ने बाकी टुकड़ों को वहीं पे छोड़ के वापस नागलोक जा पहुंची। थोड़ी देर बाद वो दुकान के मालिक की बेटी लक्ष्मी बाहर आई। वहाँ पे उसने वो टुकड़ों को देख के सोचा कि उन्हें शायद उसके पापा ने उसके लिए छोड़ा और उसने उनको खाना शुरू किया। थोड़े तरबूज के टुकड़े खाने के बाद उसके शरीर में कुछ बदलाव नज़र आया और फिर वो इच्छाधारी नागिन बन गई। लक्ष्मी बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा था। ये क्या हुआ मुझे? ये मेरे पैरों को क्या हो गया? मेरी त्वचा ऐसी क्यों बदल रही है? अरे मैं तो नागिन बन रही हूँ। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ, कोई तो आ जाओ, बचाओ। वहाँ कुछ दूरी पे एक झाड़ के ऊपर दोनों चुड़ैल बैठे हुए थे। इच्छाधारी नागिन आ गई शायद सोच के वो दोनों वो आवाज़ की तरफ जा पहुँचे। ओ इच्छाधारी नागिन, रास्ता भटक के आए हो क्या? जाने दो, अच्छा ही हुआ। अभी तुम्हें अच्छे से पका के खाएंगी। ये नहीं हो सकता। ये इच्छाधारी नागिन को सिर्फ मैं खाऊंगी। पहले उसे यहाँ से ले जाकर आग में अच्छा पका के फिर दोनों खाएंगे। दोनों ने ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन को अपने साथ लेके जाके तालाब के पास उसके आसपास आग लगा के उसको उसके बीच में खड़ा कर दिया। लक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ये नागिन बनी। ये दो चुड़ैल उसे क्यों यहाँ लेके आए और क्यों उसे खाना चाह रहे थे। बचाओ बचाओ, अरे कोई तो आके बचाओ। और चिल्लाओ और चिल्लाओ। ये सुन के तुम्हारे पिता नागराज भी यहाँ आके मुझे अपने नागमणि दे देंगी। और तभी गुरु चुड़ैल कहाँ से की उड़ते हुए आ पहुँचे। क्या मेरे बिना तुम दोनों ही इसे खा लोगी? मुझे भी चाहिए। इच्छाधारी नागिन को खाने की ख्वाहिश मुझे बहुत दिनों से है। ये सब तालाब के अंदर एक पत्थर के पीछे छुपी हुई जलपरी देख रही थी।
देखने से ये लगता है कि इच्छाधारी नागिन मुश्किल में है। ये बात जल्द से जल्द मुझे नागराज को बताना होगा। इच्छाधारी नागिन को बचाना है। ऐसा कहकर जलपरी उड़ते हुए नागलोक जा पहुंची और यहाँ इच्छाधारी नागिन के रूप में लक्ष्मी के पूरे आसपास तीनों चुड़ैल इकट्ठा होके खुश हो रहे थे। ये आवाज़ों से नागराज थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगे और हम उनसे नागमणि ले लेंगी। थोड़ी देर इनका इंतज़ार करके अगर वो नहीं आए तो हम इसको खा जाएंगे। हा 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 हा। थोड़ी देर में जलपरी नागलोक जा पहुंची। वहाँ नागराज और इच्छाधारी नागिन को देख के, इच्छाधारी नागिन आप इधर कैसे हो? वहाँ चुड़ैलों ने फिर किसको बंदी बनाया? थोड़ी देर पहले मैंने अपना खाया हुआ तरबूज वहाँ छोड़ दिया। शायद किसी ने उसे खा लिया और मेरा रूप प्राप्त कर लिया। ये तो बहुत बुरी चीज़ हो गई। चलो जल्दी जाके उसकी मदद करते हैं। नागराज, इच्छाधारी नागिन और जलपरी वहाँ से गायब हो गए चुड़ैल की जगह पे जा पहुँचे। आए हो नागराज, यहाँ देखो, हमने तुम्हारी बेटी को बंदी बना लिया है। चुपचाप अपने सर पे नागमणि है, उसे मुझे दे दो और अपनी बेटी को लेके जाओ, वरना तुम्हारा बेटी को अभी खाऊंगा। हाँ, बाद में पहले मेरे मार खाओ। हाँ, तो इच्छाधारी नागिन, मैं दोनों की खा जाऊंगी। बच्चों, इसे भी जाके आग में फेंक दो। तभी नागराज ने आकाश गंगा को उन पे छोड़ा। पूरी आग बुझ गई थी। नागराज ने अपने जादुई किरणों को लक्ष्मी पे डालते ही लक्ष्मी मामूली इंसान बन गई। हमेशा हमें मार खाते हैं क्या? आज तो जलपरी ने भी मारी। पूरे बदन में दर्द हो रहा है। कैसा भी करके वो नागमणि को हमें पाना है, तभी हमें शक्तियाँ मिलेगी।